नमस्कार साथियों, भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जुल्फ़िकार। साथियों, आज मैं एक महान शख्स की बायोग्राफी आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूं, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद अपने दौर में वो कर दिखाया कि आज तक भी हमारे दिलों में वो ज़िंदा है। आप गेस कीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा होगा। मैं महान संगीतकार, महान लेखक श्री रविंद्र जैन जी के बारे में बात कर रहा हूँ। साथियों देखिए, वैसे हमने हिस्ट्री शुरू की, लेकिन हमारे नेत्रहीन लोगों की बायोग्राफी भी कभी कभी रिव्यू होनी चाहिए, बिल्कुल आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भारतीय दिव्यांग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पे इंटरव्यू वगैरह देना चाहे तो वो मुझे मेरे नंबर 7838161209 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 7838161209 पे संपर्क हमें कर सकते हैं। जो भी हमें प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी उन्हीं की ज़ुबानी के लिए इंटरव्यू देना चाहे वो मुझे मेरे नंबर 7838161209 पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। रविंद्र जैन जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 29 जनवरी सन 1944 को हुआ। उनके पिता एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी माताजी एक गृहिणी थी, यानी कि हाउसवाइफ बोलें आज के ज़माने में तो वो थी। उनके बचपन से ही वो नेत्रहीन थे और अपने 7 भाई बहनों में वो तीसरे नंबर पे थे। रविंद्र जैन के पिताजी ने माता पिता ने कभी भी उन्हें हीन नज़रों से नहीं देखा और उनकी पढ़ाई लिखाई वैसे ही की जैसे कि एक आम इंसान की होती है। उसके बाद बचपन से ही उनके पिताजी ने उन्हें संगीत सिखाना भजन गाना सिखाना शुरू किया, और जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा ली, जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जैन भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं और एक्टर नसीरुद्दीन शाह भी पढ़े हुए हैं। खैर यहाँ बात रविंद्र जैन की हो रही है। तो रविंद्र जैन ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी शिक्षा की तो उसके बाद उनके पिता ने उन्हें बड़े बड़े संगीतकारों से शिक्षा दिलवानी शुरू की, और फिर वो संगीत के शिक्षा लेने के बाद में शिक्षक के तौर पे कोलकाता चले गए। उनके जो गुरु थे श्याम झुंझुनवाला जी, उनका नाम था उनके गुरुजी का श्याम झुंझुनवाला जी। वो एक फ़िल्म बनाना चाहते थे, तो इस फिल्म में संगीत देने के लिए वो रविंद्र जैन जी को मुंबई ले गए। उसके बाद 1969 में वो मुंबई गए और उन्होंने उनकी फ़िल्म में संगीत दिया, और पहले फ़िल्म में उन्होंने लता जी और रफ़ी साहब और आशा जी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के से गाने रिकॉर्ड करवा लिए। हालांकि वो फिल्म पूरी नहीं बन पाई दुर्भाग्यवश, लेकिन रविंद्र जैन ने निराश होने की बजाय और खुशी जाहिर की, क्योंकि उन्होंने पहली फिल्म में बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम करवा लिया था। ये बहुत मुश्किल होता है दोस्तों इंडस्ट्री में कि आप इतने बड़े बड़े दिग्गजों से काम करवा लें। हालांकि शुरू में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो मुंबई आने के बाद उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ पहली फिल्म में गाना गा लिया। हालांकि वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, पहली फिल्म में गवा लिया उनसे, इस बात की खुशी हुई। फिर बाद में उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस ने उन्हें मौका दिया फिल्म अखियों के झरोके से में। वैसे राजश्री की उन्होंने कई सारी फिल्में की थी, में संगीत दिया था। उनमें से प्रमुख हैं अखियों के झरोके, नदिया के पार और विवाह, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये प्रमुख फिल्में हैं। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया। इन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों की फिल्मों में भी काम किया है। तो इनकी जो फिल्में हैं वो है नदिया के पार, अखियों के झरोके से, सौदागर, राम तेरी गंगा मैली, इन सब में इन्होंने प्रमुख रूप से संगीत दिया। इनके कुछ प्रमुख गीत हैं जैसे कि
गीत गाता चल गुनगुनाता और साथ ही गुनगुनाता चल, और अखियों के झरोके से यह कौन दिशा में लेके चला रे बिजुरिया, या फिर यशोदास जी के गीत हैं गोरिया रे तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव, या ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये भी गीत इन्हीं का है। तो बहुत सारे प्रमुख गीत हैं इनके, इन्होंने संगीत दिया और वो सुपर हिट भी रहे वो गाने। उन्होंने फिल्मों में ही नहीं बल्कि 80 के दशक से टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने संगीत देना शुरू किया और 3 दशक तक टीवी सीरियल्स में संगीत दिया। रामानंद सागर की रामायण से इन्होंने संगीत देना शुरू किया और वो जो चौपाइयाँ थी सारी चौपाइयाँ उन्होंने गाई जो आज भी हम लोग को याद हैं। उसके बाद इन्होंने लास्ट फिल्म में संगीत दिया था, वो भी राजश्री की थी, विवाह में। उसके भी गाने सुपर हिट हुए थे। हमारी शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते 4 हो, चाहे वो हो मुझे हक है, या फिर बहुत सारे विवाह के भी गाने सुपर डुपर हिट हुए। और 9 अक्टूबर सन 2015 को ये महान शख्स हमें अलविदा कहकर चले गए और छोड़ गए अपनी यादें। लेकिन इन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद भी संघर्ष किया और जितने सुपर डुपर हिट हुए, देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री में नेत्रहीनों को आज भी जगह नहीं दी जाती है, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया साबित। तो इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद भी काफ़ी संघर्ष किया। तो दोस्तों, ये थी आज की बायोग्राफी रविंद्र जैन जी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद।